नमस्कार। जय हिंद। स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का स्टडी विप्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, कल हमने फंडामेंटल ड्यूटी नामक टॉपिक पढ़ा था। आज हम एक ज्योग्राफी का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, भारत की स्थिति, विस्तार व सीमाएं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सबको पता है। कभी ना कभी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है इस टॉपिक से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सारगर्भित तरीके से हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले अगर हम आपसे बातचीत करें, जो भारत है, भारत के बारे में जब हम आपसे बातचीत करते हैं, ज्योग्राफी के विषय में जब हम आपसे बात करते हैं, मूलतः अगर आप ग्लोब को देखिए, तो ग्लोब आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक, कुछ अंडाकार यानी कि जियोइड शेप का दिखेगा, भू आभ प्रकार का दिखेगा। देखिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। ये देखिए आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका अर्थ। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? चलिए दूसरा मैं कलर कर दे रहा हूं, इसको डिलीट करके नया कलर ले रहा हूं और थोड़ा सा मोटा भी कर दे रहा हूं। ये रहा ब्लैक कलर और अब दिखेगा आपको, ये रहा आपका, ये आपका ग्लोब, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं वर्ल्ड का मैप। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो भारत की लोकेशन को पढ़ने से पहले हमको दो तीन चीजों के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे एक शब्द होता है जिसको आप कहते हो अक्षांश, एक शब्द होता है अक्षांश। एक शब्द होता है जिसको आप क्या कहते हो, जिसको आप कहते हो देशांतर। एक शब्द क्या होता है? देशांतर। अब पहले अक्षांश की बातचीत करें तो बेसिकली क्या करेंगे, देखो आप लोग सबको पता है, जब आप लोग रीजनिंग वगैरह पढ़ते हो तो ऊपर वाला इंडिकेशन नॉर्थ का होता है, ये नीचे वाला जो होता है वो साउथ को डायरेक्शन को, ये ईस्ट को और ये वेस्ट को, यही तो डायरेक्शन होता है। तो जब हम अक्षांश की बातचीत करें, अक्षांश की जब हम आपसे बातचीत करें तो सिंपल सी भाषा में कहेंगे, पूर्व को पश्चिम से मिलाने वाली रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं और ये समानांतर होती है। पूर्व को पश्चिम से मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको अक्षांश कहते हैं, और ये क्या होती हैं, ये बेसिकली पृथ्वी के क्षैतिज में खींची जाती है। वही देशांतर क्या होता है, हालांकि मैं एक टॉपिक ले आऊंगा अक्षांश देशांतर करके। देशांतर के बारे में बातचीत करें तो उत्तर को दक्षिण से जो मिलाने वाली रेखाएं होती हैं उनको, उसको क्या कहते हैं, देशांतर के रूप में, मतलब वर्टिकल जो लाइंस होती है उसको क्या कहते हैं, देशांतर के रूप में हम ट्रीट करते हैं। क्लियर? पृथ्वी के दो हिस्सों में, मतलब कि पृथ्वी को बराबर दो हिस्सों में एक बांटने वाली जो अक्षांश रेखा है उसको बोलते हैं इक्वेटर। उसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ठीक, इस इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो एक लाइन मिलती है जिसको आप कहते हो 23.5 डिग्री, 23 राइट्स 1/2। क्या कहते हो? 23.5 डिग्री नॉर्थ की लाइन। ये कैसी लाइन है? ये जो लाइन है आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ की लाइन है। 23.5 डिग्री किसकी लाइन है? 23 राइट्स 1/2 डिग्री नॉर्थ। और इसका जो नाम होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा। ये क्या होती है? इसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा। और यही अगर दक्षिण की तरफ आप देखोगे तो 23.5 डिग्री की जो लाइन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 23.5 डिग्री साउथ, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तीन लाइनें। ठीक, इन दोनों के मध्य का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसके ऊपर का क्षेत्र और मकर रेखा के नीचे का क्षेत्र क्या होता है? उसको हम बोल देते हैं कि भैया वो क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब ध्यान समझना, कर्क रेखा से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, कर्क रेखा के जो ऊपर हिस्सा होता है उसको हम उत्तरी गोलार्ध, कर्क रेखा के, सॉरी, भूमध्य रेखा के जो
ऊपर हिस्सा होता है उसको उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के नीचे जो हिस्सा होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो मतलब ये वाला जो सेगमेंट होगा, ब्लैक कलर से मैं कर दे रहा हूं, ये वाला जो सेगमेंट होगा, ये भूमध्य रेखा तक का ये वाला जो सेगमेंट होगा, ये क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध। और यहीं पर मैं दूसरे से ब्लू से कह दे रहा हूं, ये वाला जो सेगमेंट होगा इसको हम क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। क्लियर? ब्लू वाले को उत्तरी गोलार्ध और ये इसको क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। तो सबसे पहले भारत की स्थिति के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। तो एक हम नक्शा लेते हैं विश्व का। विश्व का नक्शा क्या है, क्लियर है? नहीं क्लियर है? चलो इसको देख लेते हैं। अगर ये क्लियर नहीं तो इसको देखो। ये वाला नक्शा ध्यान से देखते रहिएगा और हमारे साथ में समझने का प्रयास करिएगा। बाकी जो नोट वाली चीज होंगी वो मैं नोट करा दूं, ठीक? अब यहीं पर देखो, ये जो लाइन है जिसको मैं रेड से कर रहा हूं, ये है आपकी क्या है, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसके बाद देखो, आप यहीं पर थोड़ा सा देखोगे, ये आपकी कहां गई, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, 23.5 डिग्री की लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और सेम 23.5 डिग्री जो दक्षिण गोलार्ध में लाइन खींची जाएगी उसको क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मकर रेखा, ठीक? तो ये आपका क्या हो गया, ध्यान समझना। अब इसी में देखो, अब भारत का नक्शा अगर आप देख पा रहे हो तो भारत का नक्शा, ये इक्वेटर है, ये वाली लाइन इक्वेटर, ये देखो भारत की लोकेशन है। ब्लैक से मैं कर दे रहा हूं, ये देखो, ये जो है वो भारत की लोकेशन है, ये देखो भारत की क्या है, लोकेशन है, दिख रही है ब्लैक से? अब देखो, इक्वेटर भूमध्य रेखा के ऊपर है। अब भूमध्य रेखा के ऊपर है, इसका मतलब ये कहां पर है, हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में। पहला पॉइंट पकड़ना, ये का क्या कहेंगे, इसको कहेंगे भारत उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। कहां पर है, तो हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में है। पहला पॉइंट पकड़ में आया? मैप को देखते रहो, मैप को देखते रहो, समझ में आ जाएगा। जब ये हिस्सा पकड़ लिए हो तो दूसरा हिस्सा पकड़ो। देखो, देशांतर रेखाओं के बारे में बातचीत करें तो बीचों बीच जो ग्रीनविच लाइन होती है वो आपके लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। 0 डिग्री जो देशांतर होता है वो आपका इंग्लैंड से होकर गुजरता है। तो ये हो गया आपका 0 डिग्री लाइन। अब 0 डिग्री लाइन के इस साइड आओगे तो इसको क्या कहोगे, पूर्व कहोगे कि पश्चिम कहोगे? तो नक्शा अभी मैंने बताया कि ये वाला ईस्ट होता है, ये वाला नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट। अब इस तरफ वाला हिस्सा 0 डिग्री से अगर हम बातचीत करें, इस तरफ वाले हिस्से को क्या कहोगे, पूर्व। तो मतलब उत्तरी गोलार्ध, मतलब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मतलब लोकेशन देखो इसकी, पूर्वी साइड में है, पूर्व साइड में है कि नहीं है, बताओ भाई? तो हम कहेंगे उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर पर लोकेशन है। तो भारत का पहला पॉइंट, भारत की स्थिति की बातचीत करें तो भारत की स्थिति क्या है, तो हम कहेंगे भारत जो है उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी, भारत क्या है, तो हम कहेंगे उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर पर क्या है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर पर लोकेटेड है। क्या इतना समझ में आया? देखो धीरे धीरे बिल्कुल बता रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहे, बिल्कुल आसान सी भाषा में हम बातचीत करें। कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में आप सब बचपन से चले। तो अब लोकेशन जो हो गई वो उत्तरी और पूर्वी हिस्से में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, भारत की लोकेशन है, ठीक? यहां तक क्लियर हो गया? तो हम कहेंगे भारत की अगर स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति क्या है, तो आप कहोगे भारत की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्व है। भारत की स्थिति क्या है, तो भारत की स्थिति जो है वो उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व है। पहला क्वेश्चन आपका यहां से बनता है, भारत की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्व है, ठीक? क्लियर है? चलिए, अब जब इतनी बातचीत करते हैं तो जरा सा हम थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करते हैं भारत के बारे में। तो जैसे भारत में उत्तरतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है, और ये सब आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। तो अगर हम एक लाइन में लिखने की बातचीत करें, इसके बारे में थोड़ा सा बताने का हम प्रयास करें, तो भारत के बारे में अगर हम आपसे कहें कि भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है, तो कहेंगे भारत का उत्तरतम बिंदु,
उत्तरतम बिंदु का मतलब नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो क्या है, तो हम कहेंगे उत्तरतम जो बिंदु है वह इंदिरा कॉल, क्या है, इंदिरा कॉल। और ये कहां पर है, इंदिरा कॉल की बातचीत करें तो इसकी लोकेशन जो है वो जम्मू कश्मीर में है और ये ट्राई जंक्शन पर स्थित है। इसकी लोकेशन क्या है, तो ये ट्राई जंक्शन पर लोकेटेड है, ये ट्राई जंक्शन पर, ये ट्राई जंक्शन। और ये ट्राई जंक्शन में कौन कौन देश आते हैं, तो इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, और पाकिस्तान के साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो आपका चाइना आता है, चाइना आता है। तो भारत का उत्तरतम बिंदु कहां पर है, तो हम कहेंगे जम्मू कश्मीर में, और ये 3 देशों के ट्राई जंक्शन पर स्थित है, त्रिजंक्शन पर स्थित है, इंडिया, भारत, पाकिस्तान और चीन। अब यहीं पर जब हम आपसे बातचीत करते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, भारत का साउथर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, दक्षिणतम बिंदु क्या है, दक्षिणतम बिंदु 2 हम बताएंगे आपको, कितने, 2 बताएंगे, 2। ये 2 कौन से, एक मुख्य भूमिका विस्तार से बताएंगे, एक हम आपको बताने जा रहे हैं मुख्य भूमिका विस्तार। जो मुख्य भूमिकी जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो मुख्य भूमिका दक्षिणतम जो बिंदु है वो आप देखोगे कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और ये कन्याकुमारी कहां, तमिलनाडु में। इसी को हम क्या कहते हैं, केप कोमोरिन भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, केप कोमोरिन, केप कोमोरिन में स्थित है, कोमोरिन में क्या है, स्थित है दक्षिणतम बिंदु, ये मुख्य भूमिका। वहीं अगर हम दक्षिणतम बिंदु की बातचीत करें तो इसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहां पर है, तो इंदिरा पॉइंट जो है ये कहां पर है, तो हम कहेंगे ये अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में है। और इसी को अगर हम आपसे बातचीत करें, इसी का दूसरा नाम है पिग्मेलियन द्वीप के भी नाम से जानते हो, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हो। और इसी की बातचीत करें तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको पार्सन्स पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, और हम इसको क्या कहते हैं, पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो दक्षिणतम बिंदु 2 है, बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है ये। और ये जो है, अब ध्यान समझना, थोड़ी सी हम आगे अभी आपसे बातचीत करेंगे, थोड़ी सी बातचीत हम आपसे करेंगे जब हम विस्तार के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि भैया अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे, तो यहीं पर वापस आएंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, जब हम आपसे बातचीत करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना, अक्षांश का विस्तार कितना, तो आपने भारत की लोकेशन देखी, भारत की लोकेशन क्या देखी, भारत की जो लोकेशन है वो अगर आपने देखी 0 डिग्री से ऊपर है, 0 डिग्री से ऊपर है, लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं, थोड़े ऊपर है। ये देखो इतना गैप है, ये देखो, ये देखो मिल रहा, अब इतना गैप है। तो जब हम आपसे अक्षांशीय विस्तार की बातचीत करते हैं तो एक पॉइंट अगला लिखिएगा, अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। देखिए, अक्षांशीय विस्तार के बारे में जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो हम कहते हैं ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर, ये देखो कहां से लेकर, ये जो शुरू होता है ये 8 डिग्री से शुरू होता है, ये वाला जो मैं बना रहा था ये 8 डिग्री 4 मिनट कर दूं, और ये चूंकि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कहां तक जाएगा, तो हम कहेंगे ये आपका जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाएगा। और ये देखो इधर ऊपर फिर देख लेते हैं, ये कहां पर, ये वाला जो पॉइंट होगा, देखो 40 है, 40 के नीचे आ रहा है, तो हम इसको कह देते हैं ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ये अक्षांशीय विस्तार है। तो 84 मतलब 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, ये अक्षांशीय विस्तार है। और वही देशांतरी विस्तार की बातचीत करें, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार जरा देखिएगा, ये थोड़ा सा फैक्ट है, ये याद करना पड़ेगा, लेकिन मस्तिष्क चलाओगे तो शायद याद हो जाएगा। अब जब हम देशांतरीय विस्तार की बातचीत करते हैं तो देशांतरीय विस्तार देखोगे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर कहां तक है, तो 97 डिग्री 25 मिनट तक है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। अब आपको पता है कि भारत क्या है, भारत
पूर्वी पूर्वी गोलार्ध में है, देखो पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब इधर देखो, तो यहां से गुजरात से शुरू करेंगे, गुजरात से शुरू करेंगे और इधर तक जाएंगे, ये अरुणाचल तक। ये जो ग्रीन से मैंने मार्क किया है, ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो हॉरिजेंटल, ये सॉरी वर्टिकल जो लाइंस बनेंगी, ये किसको दिखाएंगी, ये आपको दिखाएंगी देशांतरी विस्तार को। तो यहां पर हमने कहा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट, और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य फैला हुआ। और यहीं पर थोड़ी सी बातचीत करें, ये जो भारत का देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट की बात करें, तो ये कहां पर है, तो ये हम कहेंगे गुहार मोती में है। कहां पर है, ये गुहार मोती, ये कच्छ जिला में स्थित है। कहां पर, गुजरात का कच्छ जिला है, यहां पर लोकेटेड है। कहीं कहीं पर इसको क्या कहते हैं, गौर मोती भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं गौर माता भी बोलते हैं, या गोर माता भी बोलते हैं। वही 97 डिग्री 25 मिनट की बातचीत करें तो ये अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में स्थित है। कहां पर, किबिथु में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में स्थित है। किबिथु, ये अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश मत समझ लेना, अरुणाचल प्रदेश, ठीक, अरुणाचल प्रदेश की। और 8 डिग्री 4 मिनट की बातचीत करें तो 8 डिग्री 4 मिनट की लोकेशन क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट की लोकेशन आपको ये कन्याकुमारी की है। ये कहां की है, ये वाली लोकेशन कन्याकुमारी तमिलनाडु की है, कन्याकुमारी तमिलनाडु की है। और ऊपर वाली लोकेशन की बातचीत करें 37 डिग्री 6 मिनट, तो ये आपका जम्मू कश्मीर की, ये कहां की है, ये हम कहेंगे जम्मू कश्मीर राज्य की, जम्मू एंड कश्मीर की लोकेशन है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार की बातचीत करें 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और अगर हम देशांतरी विस्तार की बातचीत करें 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य भारत का भी एक प्रकार से ये पाया जाता है। ठीक, समझ में आया इतना। अब जब हम आपसे बातचीत करें, देखिए इंदिरा पॉइंट की जो इक्वेटर से दूरी है वो कितनी, कभी पढ़ा इसके बारे में, तो एक पॉइंट है कि इंदिरा पॉइंट की विषुवत रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। इंदिरा पॉइंट की विषुवत रेखा से दूरी, 876 किलोमीटर है। ये नया पॉइंट है, आप समझ लीजिए इंदिरा पॉइंट की। अब यहीं पर देखो, अगर हम भारत के यहां पर देखो, मतलब ये जो देखो ब्लैक से मैं कलर कर दे रहा हूं, ये वाला जो डिस्टेंस है इसकी बात कर रहे हैं, कितनी है, तो कह रहे हैं भैया 876 किलोमीटर की ये दूरी देखने को मिलती है। ठीक है, अगले पॉइंट के बारे में बातचीत करें। अब हम भारत के क्षेत्रफल के बारे में आते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल जो है, भारत का क्षेत्रफल बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, कक्षा 6 में थे तब से आपको याद किया जा रहा है, कितना, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। विश्व में भारत 7वां बड़ा देश है, विश्व का 7वां बड़ा देश है, किसके अकॉर्डिंग, 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। और विश्व के क्षेत्रफल का भारत के पास कितना है, परसेंटेज की बातचीत करें, भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% होल्ड करता है, कितना, 2.4% होल्ड करता है। और विश्व की चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, और हम चीन को 2045 तक क्या करेंगे, पीछे छोड़ देंगे, पछाड़ देंगे। ठीक, तो हमसे बड़े देश कौन से, विश्व के सबसे बड़े देशों की बातचीत करें, विश्व के सबसे बड़े देश क्षेत्रफल के अनुसार, ये क्वेश्चन आता है, आप सबको पता है। विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, सबसे बड़ा देश है। दूसरे नंबर की बातचीत करें, दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। तीसरा सबसे बड़ा जो देश है उसका नाम है अमेरिका, यूएसए। चौथा जो सबसे बड़ा देश है उसको क्या कहते हैं, उसको चाइना कहते हैं, चीन। पांचवा जो सबसे बड़ा देश है उसको हम क्या बोलते हैं, पांचवें सबसे बड़े देश को ब्राजील कहते हैं, और छठे सबसे बड़े देश को ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया, और सातवां हमारा ही कंट्री है, सेवेंथ जो कंट्री है इंडिया। ठीक, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन, और एरिया हमारे पास मात्र 2.4% है। एरिया हमारे पास 2.4% देखने को मिलता है। इतना चीज क्लियर हुआ। जनसंख्या अगर 2011 के आंकड़ों की बातचीत करें तो भारत की जो जनसंख्या है वो 1.21 करोड़ अरब है। भारत की जनसंख्या कितनी है? वही जनसंख्या की बातचीत करें, भारत की जनसंख्या 121 करोड़, 1.21 अरब। और ये कब के अकॉर्डिंग है? ये अगर हम बातचीत करें तो 2011 के आंकड़े के अनुसार है, 2011 के अनुसार सेंसस के। वर्तमान में तो 142 करोड़ प्लस की बातचीत करें तो वर्तमान की बातचीत करें तो लगभग हम 142 करोड़ प्लस हो चुके हैं। 142 करोड़ से अधिक आबादी हमारी हो चुकी है, ये वर्तमान आबादी है। ठीक है, और विश्व के हम दूसरे सबसे बड़े क्या हैं? दूसरे सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश के रूप में जाने जा रहे हैं। ठीक है, चलें आगे, इसके आगे बातचीत करें। भारत की बातचीत करें तो भारत में कितने राज्य हैं? तो आपको मैंने एक सेशन में बताया स्टैटिक जीके वाले में, जब हमने कहा है कि भारत के राज्य, संघ शासित प्रदेश, वहां के मुख्यमंत्री, गवर्नर, तो आप लोग उस वाली प्लेलिस्ट में जाकर स्टैटिक जीके वाले में वो देख लीजिएगा। लेकिन एक ओरल में बता देते हैं, भारत में 28 राज्य भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित, 8 यूटी है। ठीक है, पहले 9 यूटी थी, लेकिन 2019 में दादरा नागर हवेली एवं दमन दीव को क्या किया गया? मर्ज कर दिया गया, तो एक यूटी बना दी गई, तो 28 राज्य और 8 यूटी बचते। कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित बचते, 8 केंद्र शासित प्रदेश बचते हैं। ठीक है, और अगर मैं बातचीत करूं तो इन राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को, इन्हें 6 जोन्स में बांटा गया। कितने? 6 जोन या अंचलों में बांटा गया है। 6 जोन या अंचलों में बांटा गया। कितने जोन में? 6 जोन में बांटा गया। ये 6 जोन जरा देख लेते हैं और किस जोन में कौन कौन आता है। तो सबसे पहले जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो उत्तरी जोन, नॉर्थ जोन, या जोन हिंदी में लिख लो। ठीक, दूसरी बातचीत करें, दूसरा जो होगा वो होगा दक्षिणी जोन। तीसरे की बातचीत करें, तीसरा आपका क्या होगा? पश्चिमी जोन या पश्चिमी क्षेत्र, है ना, पश्चिमी जोन या पश्चिमी क्षेत्र। चौथे की बातचीत करें तो चौथा होगा पूर्वी जोन, है ना। पांचवे की बातचीत करें तो पांचवा क्या होगा? तो हम कहेंगे भैया मध्य जोन कह लो। ठीक, और छठे की बातचीत करें तो छठा क्या होगा? पूर्वोत्तर जोन। अब यहां से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बातचीत आपको पता होना चाहिए। भारत को 6 जोन्स में बांटा गया। अब इन 6 जोन्स में पहला है उत्तरी जोन। उत्तरी जोन में कौन कौन राज्य आते हैं? तो उत्तरी हिस्से की बातचीत करते हैं तो इसमें सबसे पहले कहेंगे जम्मू कश्मीर आएगा। जम्मू कश्मीर जब आएगा तो आप क्या कर दोगे? लद्दाख भी आएगा। 2 हो गया। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो पंजाब इसी में आता है। पंजाब के साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो हिमाचल इसी में आता है, हिमाचल प्रदेश आएगा। ठीक, अभी पंजाब में भीषण भयंकर बाढ़ देखने को मिल रही है ना। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, हरियाणा इसी में आएगा। हरियाणा में भी भीषण बाढ़ की स्थिति बनी हुई। हरियाणा के साथ साथ बातचीत करें तो चंडीगढ़ आएगा। नेक्स्ट की बातचीत करें, दिल्ली भी इसी में आएगा। और दिल्ली के साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो राजस्थान। तो कितने हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। 8 राज्य जो हैं वो उत्तरी जोन के हिस्से में आते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। वहीं अगर दक्षिणी जोन की बातचीत करें तो दक्षिणी जोन में कौन कौन आता है? तो हम कहेंगे केरल आएगा, कर्नाटक आएगा। केरल कर्नाटक के साथ साथ आप देखोगे तमिलनाडु आएगा। कौन सा? तमिलनाडु आएगा। तमिलनाडु के साथ साथ आप देखोगे आंध्र प्रदेश आएगा। आंध्र प्रदेश के साथ साथ बातचीत करें तो आप यहां पर देखोगे तेलंगाना आएगा।
तेलंगाना होएगा, तेलंगाना आएगा। तेलंगाना के साथ साथ आप देखोगे पुदुचेरी आएगा, पुदुचेरी आएगा, पुदुचेरी आएगा। और पुदुचेरी के साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो अंडमान निकोबार आएगा और लक्षद्वीप आएगा। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आएगा, लक्षद्वीप। तो ये कहां पर हो गए? ये दक्षिणी जोन के राज्य हो गए। तो यहां पर 3 3 3 6 और 2 8 राज्य हो गए। ठीक, अगली बातचीत करें पश्चिमी जोन के बारे में। जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो इसमें कौन कौन आते हैं? जब हम पश्चिमी जोन की बातचीत करते हैं तो इसमें आपका गुजरात आता है। गुजरात के बाद बातचीत करें तो महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र मराठी वाला रीजन। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो गोवा भी इसी में आएगा, पश्चिमी जोन में गोवा भी आएगा। गोवा के साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें दादरा नागर हवेली, दादरा या दादर नागर हवेली, दादर नगर हवेली। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो दादर नागर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो यहीं पर दमन दीव, ये जो सेगमेंट होगा ये पश्चिमी जोन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा? ये पश्चिमी जोन के अंतर्गत आएगा। वही पूर्वी जोन के बारे में जब हम आपसे बात करते हैं तो पूर्वी जोन में कौन कौन आता है? पूर्वी जोन में आएगा आपका बिहार, झारखंड, बिहार से काटकर झारखंड बनाया गया तो झारखंड इसी में। और झारखंड के साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें उड़ीसा और उड़ीसा कह दो, उड़ीसा की जगह ओडिशा। और उड़ीसा के साथ साथ कौन आएगा? तो उड़ीसा के साथ साथ आप देखोगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, सॉरी पश्चिमी लिख गया, पश्चिम बंगाल कर दो, पश्चिम बंगाल इसी के अंतर्गत आपका आएगा। ठीक, नेक्स्ट के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो आपका पूर्वी जोन हो गया। और पांचवा है मध्य जोन। मध्य जोन में कौन कौन आएगा? तो हम देखेंगे इसमें उत्तर प्रदेश आएगा, उत्तर प्रदेश के साथ साथ आपका मध्य प्रदेश आएगा। मध्य प्रदेश के साथ साथ बातचीत करें तो छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़ के, ये मध्य प्रदेश को काटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया था। और छत्तीसगढ़ के साथ साथ अगर बातचीत करें तो उत्तर प्रदेश को काटकर क्या बनाया गया था? उत्तराखंड, यूके, हमारे यहाँ का उत्तराखंड यूके, और यहाँ का CHH। तो ये क्या है? ये देखोगे ये बेसिकली मध्य जोन में 4 राज्य आते हैं। और अगली बातचीत करें तो अगला है पूर्वोत्तर जोन। पूर्वोत्तर जोन में कौन आएगा? तो 7 सिस्टर्स वाले स्टेट आएंगे। अब इसमें बातचीत करें तो अरुणाचल प्रदेश इसी में आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा। अरुणाचल प्रदेश के बाद बातचीत करें तो इसी में आप देखोगे असम आएगा। असम के साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो मिजोरम आएगा, मिजोरम आएगा। मिजोरम के साथ साथ बातचीत करें तो आपसे मणिपुर आएगा। मणिपुर के साथ साथ बातचीत करें तो मेघालय आएगा, मेघालय आएगा। मेघालय के साथ साथ अगर बातचीत करें तो नागालैंड आएगा, नागालैंड आएगा। नागालैंड के साथ साथ बातचीत करें तो इसी में नागालैंड के साथ साथ कौन आएगा? त्रिपुरा आएगा। और त्रिपुरा के साथ साथ बातचीत करें तो आपका पड़ोसी सिक्किम भी कहां पर आएगा? सिक्किम भी इस कैटेगरी में आएगा। तो देख लो, तो ये 7 सिस्टर वाले स्टेट यहां पर आ जाएंगे पूर्वोत्तर जोन में। ठीक है, पूर्वोत्तर जोन में कितने आए? 7 सिस्टर वाले स्टेट आ गए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। तो ये वाले किसमें आ गए? पूर्वोत्तर जोन के अंतर्गत आते हैं। तो भारत को 6 जोन में क्या किया गया? बांटा गया है 6 जोन में। ठीक है, अब प्रश्न उठता है भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? हालांकि मैंने बताया है, लेकिन फिर भी एक मैप के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत मैप के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत की सीमा किन किन देशों से मिलती है, लगती है। क्लियर? तो सबसे पहले बातचीत करते हैं सिक्किम के बारे में। यह मैप क्या आपको क्लियर दिख रहा है? अगर मैप क्लियर है तो आप लोग हाँ नहीं करते चलिएगा और देखते चलिएगा। सबसे पहले सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम की लोकेशन जरा देखो, ये देखो गोल गोल मैंने कर दिया, इसके भीतर है सिक्किम। अब सिक्किम की सीमा कहां कहां से? तो पहला तो चीन हो गया, एक कंट्री हो गया। दूसरा हो गया आपका नेपाल, हो गया ना नेपाल। अब तीसरे की बातचीत करें तो तीसरा कौन है? तो हम कहेंगे भूटान। ये देखो, भूटान से भी तो लगाओगे। तो अगर हम यहां पर कहें, यहां पर अगर हम कहें सिक्किम की सीमा किससे किससे लगती है? सिक्किम की सीमा जो है वो आप देखोगे 3 देशों से लगती है। कौन कौन सी? तो चीन कहोगे,
चीन के साथ नेपाल कहोगे, और नेपाल के साथ अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो भूटान कहोगे। कितने? भूटान। 3 देशों के साथ सीमा शेयर करता है। ठीक, इसके बाद बातचीत करें तो अरुणाचल प्रदेश को जरा देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश तो पहला सेगमेंट हो गया। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 3 देश, ताकि समझ में आ जाए। ठीक, क्योंकि मैप वाला हम मिटाते चलेंगे ताकि आपको दूसरा समझ में आए, दूसरा के लिए मैं बनाता चलूंगा। ठीक, अगला जो है, अगला हम अरुणाचल प्रदेश की बातचीत कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश वाला सेगमेंट ये देखो, ये देखो, फिर से मैं ब्लू से ही इसको कर रहा हूं, ये अरुणाचल प्रदेश वाला, ये देखो यहां तक दिखा। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में पहला तो चीन हो गया, ये देखो पहला तो चीन हो गया, दूसरा आपका भूटान हो गया, ये देखो भूटान, लेकिन तीसरा क्या है? तीसरे की बातचीत करें तो ये वाला सेगमेंट देखो, ये वाला जो सेगमेंट है ये म्यांमार है। ये कौन सा है? तो हम कहेंगे ये म्यांमार है, म्यांमार। तो हम कहेंगे अरुणाचल प्रदेश की सीमा एपी, एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश की सीमा किससे? 3 से। तो हम कहेंगे चीन से लगती है, भूटान से लगती है, और भूटान के साथ साथ किससे लगती है? तो हम कहेंगे म्यांमार से लगती है। किससे? म्यांमार से लगती है। 2 देश हो गए। ठीक, इसके बाद अगर हम आपसे बातचीत करें, आप देखो फिर इस साइड वाले जितने स्टेट हैं, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो पूर्वोत्तर वाले सेगमेंट को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, इसको मिटा रहे, रब कर देने, लो ये साफ हो गया। अगर इसको ध्यान से देख पा रहे हो तो फिर से देखो, तो देखो नागालैंड, देखो एक हो गया आपका नागालैंड। नागालैंड के साथ साथ बातचीत करें, नागालैंड के साथ साथ अगर मैं हम आपसे बातचीत करें तो ये मणिपुर, ये दूसरा देखो मणिपुर, मणिपुर इसकी सीमा किससे लगती? म्यांमार से लगती है ना, म्यांमार से, म्यांमार से लगा दिया सीमा। मैपिंग सीखते चलो, म्यांमार से लग रही है, लोकेशन याद करो। लेकिन आप देखोगे मिजोरम की सीमा, ये वाला जो सीमा है, ये मिजोरम की सीमा आप देखोगे तो ये बांग्लादेश से भी लगेगी और म्यांमार से। तो मतलब मिजोरम की सीमा किससे किससे लगती है? तो मिजोरम की जो सीमा है वो म्यांमार से भी लगती है, और म्यांमार के साथ साथ किससे? बांग्लादेश से भी लगती है। किससे लगती है? बांग्लादेश से भी लगती है। समझ में आ रहा है? देखो लोकेशन देखो ना, ये पिंक कलर का है, ये व्हाइट कलर का, किससे देखो मिल रहा है कि नहीं? बाउंड्री लग रहा है। तो हम मैप को रफ करते चल रहे हैं, लेकिन बाकी लोकेशन ऐसे ही रहने देते हैं। आगे अगर हम आपसे बातचीत करें असम की, जरा देखो असम की सीमा किससे किससे लगती? असम की सीमा किससे किससे लगती? तो ये आपका असम हो गया। असम ये वाला देखो, फिर से मैं ब्लू से कर रहा हूं, ये देखो असम गया यहां से यहां से यहां से, ये देखो ये। तो पहला तो ये वाला शेयरिंग हो गया भूटान, और भूटान के साथ साथ ये वाला पोर्शन देखो किससे शेयर हो रहा है, ये देखो यहां भी किससे? बांग्लादेश। तो असम की सीमा कहें तो असम की सीमा किससे किससे लगती है? तो हम कहेंगे भूटान से लगती है, और भूटान के साथ साथ बांग्लादेश से लगती है। किससे? बांग्लादेश से लगती है। फिर रब कर दो, बांग्लादेश से लगती है। यहां पर मणिपुर है। ठीक, ये हो गया। अगली बातचीत करें, अगला देखो पश्चिम बंगाल की सीमा किससे किससे लगती है? अगली बातचीत करें पश्चिम बंगाल की सीमा, जरा देखो किससे? तो वेस्ट बंगाल येलो वाला सेगमेंट है, ये देखो, इसको मैं रेड से कर दे रहा हूं, ये देखो ये वाला सेगमेंट, ये चिकन नेक, ये देखो यहां तक फैला हुआ है पूरा, दिखा, रेड कर दिया। तो पहला तो भूटान से शेयर हो गया, दूसरा ये वाला सेगमेंट नेपाल से शेयर हो गया, और तीसरा ये आपका पड़ोसी बांग्लादेश से। तो मतलब पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल शेयर्स इट बॉर्डर विद किससे? तो हम कहेंगे भूटान से शेयर करता है, भूटान के साथ साथ आपसे बातचीत करें नेपाल से शेयर करता है, और नेपाल के साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो किससे शेयर करता है? भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से, बांग्लादेश से शेयर करता है। ध्यान से समझना। फिर अगर हम अगली बातचीत करें, अगली बातचीत करें, अब देखो उत्तर प्रदेश और बिहार का डायरेक्टली बॉर्डर किससे शेयर होता है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार का जो बॉर्डर है वो नेपाल से। तो ऊपर मैं लिख दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश और बिहार अपना बॉर्डर किस इंटरनेशनल, किस देश के साथ शेयर करते हैं? नेपाल के साथ शेयर करते हैं। ठीक, और आए और आगे आ जाओ। लेकिन फिर उत्तराखंड की बात आती, उत्तराखंड किससे शेयर करता है? तो हम कहेंगे उत्तराखंड, एक तरफ तो ये नेपाल हो गया और ऊपर वाला चीन हो गया। तो उत्तराखंड की जब हम आपसे बात करते हैं तो यहां पर नीचे उत्तराखंड किससे शेयर करता है? तो नेपाल और
चीन से अपनी सीमा को शेयर करता है। नेपाल और चीन से अपनी सीमा शेयर करता है। वहीं अगली बातचीत करें, अगला देखो लद्दाख के बारे में बातचीत कर लें। लद्दाख किससे किससे शेयर कर रहा है? तो जब हम लद्दाख की बातचीत करते हैं तो कहेंगे लद्दाख जो है ये चीन से शेयर करेगा अपनी बाउंड्री। यहां पर देखोगे ये वाला जो सेगमेंट है ये अफगानिस्तान वाला है, ये देखो ये व्हाइट कलर, ये अफगानिस्तान हो जाएगा, और अफगानिस्तान के साथ साथ ये हमारा दुष्ट पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान। मतलब लद्दाख किससे किससे शेयर करेगा? लद्दाख की बातचीत करें तो लद्दाख जो है वो चीन से बाउंड्री शेयर करेगा, पाकिस्तान से करेगा, और पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान से बाउंड्री, अफगानिस्तान से बॉर्डर क्या करेगा? शेयर करेगा। ठीक ठीक है। आगे नेक्स्ट की बातचीत करें। अब आपका जो है, अब इधर देखो जम्मू कश्मीर यानी कि श्रीनगर, जम्मू कश्मीर वाला एक हो गया, दूसरा हो गया पंजाब हो गया, पंजाब के साथ साथ ये आपका राजस्थान हो गया। राजस्थान के साथ साथ अगर आपसे बातचीत करें तो ये चार जहां पर सर्कल दिख रहे हैं देखो क्या क्या है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात ये अपना बॉर्डर किससे शेयर करते हैं? ये हमारे पड़ोसी दुष्ट राष्ट्र पाकिस्तान से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। किससे शेयर करते हैं? पाकिस्तान से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। और हिमाचल प्रदेश की बातचीत करें तो हिमाचल प्रदेश अपना बॉर्डर, ये देखो हिमाचल प्रदेश अपना बॉर्डर किससे शेयर करेगा? चीन के साथ शेयर करेगा। अब देखो मैप अगर देखना आ गया तो जीवन में भूलोगे नहीं लोकेशन, जीवन में दोबारा कभी नहीं भूलोगे। अब एक बार लोकेशन मस्तिष्क में सेव हो गई कि मिजोरम की लोकेशन कहां है, और आपने मस्तिष्क में बना लिया कि मिजोरम जो है म्यांमार और बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी किसी भी एग्जाम में। आगे बातचीत करते हैं प्रमुख चैनल के बारे में। अब आपसे बातचीत करने चले प्रमुख चैनल, व दूसरा हम कह सकते हैं जल संधि या जल डमरू मध्य, जल संधि या जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य। प्रमुख चैनल, जल संधि या जल डमरू मध्य के बारे में आपसे बात करें। जरिए समझिएगा, हमारे यहां अगर 8 डिग्री चैनल की बातचीत करें, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव एवं मिनिकॉय को अलग करता है। मालदीव को मिनिकॉय, मिनिकॉय कहां पर है? भारत में, मिनिकॉय से अलग करता है। ये हम कहेंगे भारत को मालदीव से अलग करने का जो चैनल है वो कौन सा है? 8 डिग्री। वही अगली बातचीत करें 9 डिग्री चैनल की, तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनिकॉय को क्या करता है? मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, दोनों भारत में। ठीक। इसके बाद अगर हम आपसे बातचीत करें 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल क्या करता है? ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अंडमान और निकोबार को अलग क्या करता है? अलग करता है। वही अगर हम आपसे बातचीत करें 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल ये इंटरनेशनल बॉर्डर हो जाता है, और ये क्या करेगा? ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से क्या करेगा? अलग करेगा, सुमात्रा द्वीप से अलग करेगा। वहीं अगली बातचीत करें अगर हम ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया, ग्रेट चैनल जो है, ग्रेट चैनल ये क्या करता है? ये इंदिरा पॉइंट को, इंदिरा पॉइंट को क्या करता है? तो हम कहेंगे भैया इंडोनेशिया से अलग करता है। इंडोनेशिया के मध्य में ये है, इंडोनेशिया के मध्य में। वहीं अगली बातचीत करें पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि। ये जो पाक जल संधि है ये पाकिस्तान और भारत का मत समझ लेना, भारत और श्रीलंका के बीच है। किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के मध्य में ये पाक जल डमरू मध्य। वहीं अगर हम अगली बातचीत करें कोको जो जल संधि है वो अंडमान और कोको द्वीप म्यांमार के मध्य, कोको जल संधि ये किसके किसके मध्य है? तो कोको जो जल संधि है वो अंडमान और कोको द्वीप के मध्य है, अंडमान और कोको द्वीप के मध्य है, कोको द्वीप के मध्य। और ये कोको द्वीप की बातचीत करें तो ये कहां है? म्यांमार का है। तो कुछ महत्वपूर्ण हमने जल संधियां, या अगर हम आपसे बातचीत करें तो हमने क्या पढ़ा? हमने जल संधियां या जल डमरू मध्य या चैनल के बारे में पढ़ने का, सीखने का प्रयास किया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ?
अब यहीं पर बातचीत करते हैं, जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो एक भारत का नक्शा देखो और कर्क रेखा के बारे में सीखने का प्रयास करते। देखिए कर्क रेखा के बारे में जब हम आपसे बातचीत करें, प्लेन ले लेते हैं, एक मैप मैंने लगाया था, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, पूरा दिख रहा है बढ़िया सा। अगर हम, एक मिनट रुकना, ठीक है, मैं दूसरा ले लेता हूं प्लेन, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। एक मिनट रुकना, गूगल में खोल लेता हूं, ठीक है। वैसे ऐसे बता सकते हैं, लेकिन मैप में एक बार याद हो जाएगा तो आपको छुट्टी हो जाएगी हमेशा के लिए, समझे? फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी, एक बार अगर आपको तैयार हो गया तो। अच्छा रुकिए, चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, क्योंकि आ नहीं रहा है, कीबोर्ड तो आ नहीं रहा है, ठीक है। चलिए मैं मैप बना के आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। चलो देखो, ये आपका ऊपर गर्दन बना देंगे जम्मू कश्मीर, या छोड़िए मैप सही से नहीं बनेगा, हम ऐसे ही बता देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के राज्यों की बातचीत करें, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य क्या क्या है? तो सबसे पहले एंट्री करेगी ये गुजरात से, गुजरात से, गुजरात के बाद ये जाएगी राजस्थान में, राजस्थान के बाद बातचीत करें तो ये कहां पर जाएगी? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद अगर हम आपसे बातचीत करें तो ये कहां जाएगी? तो छत्तीसगढ़ में जाएगी, छत्तीसगढ़ से गुजरेगी। छत्तीसगढ़ के बाद अगर हम आपसे बातचीत करें तो कहां से गुजरेगी? तो हम कहेंगे झारखंड से गुजरेगी। झारखंड के बाद छठे राज्य की बातचीत करें तो यह पश्चिम बंगाल से गुजरेगी, पश्चिम बंगाल से गुजरेगी। और पश्चिम बंगाल के बाद अगर हम आपसे बातचीत करें, 7वें नंबर की बातचीत करें तो ये त्रिपुरा से गुजरेगी। और त्रिपुरा के बाद कहां से गुजरेगी? तो हम कहेंगे भैया ये मिजोरम से जाती है, मिजोरम से। तो भारत के 8 बड़े राज्यों से होकर क्या करती है? ये कर्क रेखा गुजरती है और भारत को 2 हिस्सों में क्या करती है? बांटती है, 2 हिस्सों में बांटती है। वही जो भारत का समय निर्धारक रेखा है, जिसको आप क्या कहते हो? जिसको आप 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्वी देशांतर के नाम से जानते हो, अगर मैं उसके बारे में बातचीत करूं तो वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो हम कहेंगे, 1 मिनट लिखिएगा, क्या लिखेंगे? भारत का मानक याम्योत्तर, भारत का मानक याम्योत्तर, याम्योत्तर, भारत का मानक याम्योत्तर 5 राज्यों से होकर गुजरता है, होकर गुजरता है। और मानक याम्योत्तर क्या है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट। और ये कहां कहां से गुजरता है? तो सबसे पहला तो आपका इलाहाबाद, मतलब मिर्जापुर से, मिर्जापुर इलाहाबाद के पास की जगह है, इसको आप उत्तर प्रदेश कह सकते हो। इसके बाद फिर कहां से जाएगा? स्वाभाविक सी बात है, इसका अगर आपको मैं यहां पर एक मैप अपना सही था उससे बता देता हूं। देखो देखो, अगर इसको देख पाओ तो ध्यान से देखो, तो ये कहां से जाएगा? तो आपका ये लखनऊ हो गया, लखनऊ के बाद आप इसको बांटिएगा इलाहाबाद से। इलाहाबाद के बाद आपका जाएगा, यहां से निकलेगा ये आपका मध्य प्रदेश एंट्री करेगा। मध्य प्रदेश के बाद बातचीत करें तो मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ जाएगा। और छत्तीसगढ़ की बातचीत करें तो ये उड़ीसा जाएगा। और उड़ीसा के बाद ये कहां जाएगा? ये देखो ऐसे जाएगा,
समझे? ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये क्या है? ये आपकी 82.5 डिग्री आपकी ईस्टर्न लाइन है, और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और पांचवा क्या है? ये आपका आंध्र प्रदेश। तेलंगाना नहीं, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना नहीं, आंध्र प्रदेश है। तो आपको इसको एक लाइन में लिख लो। तो हम क्या यहां पर क्या कहेंगे? मिर्जापुर। मिर्जापुर के बाद हम कहेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पर हम कहेंगे भैया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद अगर हम आपसे बातचीत करें तो उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद अगर हम आपसे बातचीत करें तो पांचवें नंबर पर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक। और भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बातचीत करें तो आपको कमेंट करके बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। तो अवस्थिति, लोकेशन, विस्तार, ये हमने एक क्लास में करने का प्रयास किया। पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल आप सबको पता क्या है? जीके जीएस बाई सुधांशु सर। इस पर क्या होगा? इस पर मिल जाएगा। आप सभी लोग नोट्स बनाते चलो, है ना। यहाँ पर आपको क्लास की लिंक मिल जाएगी, वीडियो की लिंक मिल जाएगी, इसके साथ साथ पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी। सेशन अगर अच्छा लगे तो आप लोग सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अपने सभी दोस्तों तक, सभी ग्रुप्स में जहां भी आप जुड़े हैं वहां तक इसको क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू, आज का सेशन यहीं तक है। मिलते हैं कल के सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत आभार।